वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आत्मा है तो परमात्मा है, यह परिकल्पना नहीं अवधारणा है। लोगों तक इस संदेश का संप्रेषण अनिवार्य है कि आत्मा का अस्तित्व क्षणिक न होकर समयातीत है। परमात्मा के लिए जो कुछ भी सोचा समझा जा सकता है उसे आत्मा के संबंध में निरूपित किया जाए। आत्मा कोई गहन विषय नहीं है, पर अनेक कारणों से इसे गहन मान लिया गया है। आत्मा का स्पंदन अनुभूत होता है, यह पहली सीढ़ी है। इसके बाद अन्य सीढ़ियां परमात्मा तक पहुंचाती हैं। इनका क्रम महत्वपूर्ण है, अर्थात एक के बाद दूसरी, तीसरी एवं उसके आगे निर्धारित सीढ़ियों का क्रम सुव्यवस्थित होना जरूरी है। हालांकि आत्मयोगी के लिए किसी क्रम का अनुसरण बाध्यकारी नहीं है, उसका आत्म अनुशासन ही पर्याप्त संबल है। आत्मा का पाठ क्या है, कब, क्यों और कैसे है, इसको पूर्ण विकसित बुद्धि से जानना चाहिए। पैराचेंज। आत्मा के सार तत्व को मन के केंद्र में स्थापित करना होगा। आत्मा को हमारी वृत्तियों, वासनाओं तथा वर्जनाओं ने चारों ओर से घेर लिया है। इच्छा या अभिलाषा होने के कारण हम आत्मा को ढकने वाले अवगुणों को विलोपित नहीं कर पाते। इसलिए इस मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होकर जटिल समस्याएं खड़ी कर देती हैं। तब हम आत्मा के समीप जाने का अवसर ही खो देते हैं। पहली या दूसरी सीढ़ी पर ही उलझ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। मन के विकार रास्ते में पहाड़ की तरह अडिग हो जाते हैं। मोह बंधनों से हम आत्मा का मार्ग विस्मृत कर देते हैं। पैराचेंज। वासनाओं के वशीभूत उस रास्ते पर चलने का साहस धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। पाप जनित फलों से, संकटों और कर्म जनित भोगों से समय बीतता रहता है। प्रारब्ध के जाल में फंसा जीव अपनी आत्मा के ही निकट नहीं जा पाता है। यह शरीर का राग मोह भर है जो आत्मा से दूरी बनाए है। अन्यथा आत्म साक्षात्कार कोई विशेष कठिन कार्य नहीं है। सद्गृहस्थ भी आत्मानंद अर्थात परमानंद की निर्मल धारा में अवगाहन कर सकती हैं। स्टॉप।